अस्सलाम वालेकुम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू कानपुर चैनल और आज की वीडियो है एग्ज़ाम्स के हवाले से कि तैयारी के लिए सबसे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। उसमें 3-4 चीज़ें तो होती हैं, हैंडआउट्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं और हाइलाइटेड हैंडआउट्स भी मिल जाते हैं। तो मैंने कुछ जो टॉपर्स हैं हमारे कैंपस के, जिन्होंने बहुत अच्छी सीजीपीए यानी उनकी राउंड अबाउट 4 के आसपास सीजीपीए है, उनसे पूछा है मैंने कि तैयारी का तरीक़ाकार। तो कुछ उनकी राय आपके साथ शेयर करते हैं और बाकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या बेहतर हो सकती हैं तैयारी के हवाले से, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं और सबसे जो बेस्ट है वो आपके लिए रिकमेंड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आप उसके ऊपर अमल करेंगे और कामयाब होंगे। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अगली वीडियो भी पहुँच जाएगी आप तक। तो एक तो हम सबसे पहले एलएमएस ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं तैयारी के लिए। हमारे पास एलएमएस ओपन है इस वक्त और उसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनके स्टूडेंट ने पेपर देने हैं, बाकी उसके ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। तो तैयारी के हवाले से हम देखेंगे कि कौन-कौन सा मटेरियल अवेलेबल होता है और वो कहाँ से आपको मिल सकता है। फ़र्ज़ करें 524 है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो तैयारी के लिए चीज़ें होती हैं, जो कि स्टैंडर्ड तैयारी की जाए, तो वो होती हैं कि आप हैंडआउट्स को भी पढ़ते हैं और फिर वीडियो लेसन्स को भी सुनते हैं। तो वीडियो लेसन्स बहुत कम स्टूडेंट सुनते हैं, जिसकी वजह से उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो उनके लिए एक जो बेहतरीन चीज़ पड़ी होती है डाउनलोड सेक्शन में, वो होती है सब्जेक्ट की, उस जो भी सब्जेक्ट आप देखते हैं उसका हैंडआउट्स। तो आप जब डाउनलोड फाइल्स को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे रेलेवेंट जो मटेरियल है वो आपको मिल जाता है। तो कुछ सब्जेक्ट्स में आपको पीपीटीज़ की फाइल्स में मिल जाएंगी, यानी प्रेजेंटेशन फाइल है पावर पॉइंट्स की, उसमें वो शॉर्ट नोट्स बना देते हैं, लेकिन वो एक सेकंड चीज़ है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आपको अपना जो है वो हैंडआउट देखना है और हैंडआउट डाउनलोड करना है और कोशिश करें, यहाँ पे देखें तो 2 हैंडआउट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में ही आपको 2-2 मिले। तो यहाँ पे हम एक देख रहे हैं, वो डाउनलोड हो रहा है। जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए हैंडआउट्स की। उसके बाद अगर उस सब्जेक्ट में आपको पीपीटीज़ फाइल मिल जाती हैं तो वो उससे बेस्ट है। उसके बाद फिर जो बाकी कुछ चीज़ें हैं वो देखी जा सकती हैं, लेकिन अब जहाँ तक बात है टॉपर्स की, जिनसे मैंने बात की है, तो वो 2 चीज़ों के ऊपर ही कंसिडर करते हैं। एक तो उनकी होती है हैंडआउट्स और हैंडआउट्स को पढ़ते हैं। अगर उनमें आप उनको मिल जाती है पीपीटी फाइल तो वो भी पढ़ लेते हैं। चलें, ये जो डाउनलोड हो रही है फ़ाइल मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका जो तरीक़ाकार है पढ़ने का वो क्या है। बहुत सारे माशाल्लाह वीयू के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, उन्हीं के तरीक़ाकार पर चलते हुए अपने रिज़ल्ट को बेहतर कर सकें और मुख्तसर वक़्त में अच्छी तैयारी कर सकें। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन करके देख लेते हैं और बाकी फिर मैं बताता हूँ कि उनकी तैयारी का तरीक़ाकार क्या है। ये हमने एक सब्जेक्ट की हैंडआउट्स डाउनलोड कर ली हैं और ये यहाँ पे एक तो चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हैंडआउट्स कहाँ से मिलने हैं, तो एक दूसरे से मांग रहे होते हैं। सिंपल, हर चीज़ आपके एलएमएस में अवेलेबल है, आपने जस्ट वहाँ पे लॉगिन करना है और जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लेना है। वो एक सब्जेक्ट है, अब पढ़ने का तरीका क्या क्या है ये मैं आपको उन्हीं की जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स एनालिसिस। अब वो जो कहते हैं उनकी राय ये है कि अगर किसी चीज़ में डेफिनेशन है, किसी चीज़ की डेफिनेशन याद करनी, तो वो पूरी लाइन आपने पढ़नी है और बाकी अगर सिंपल चीज़ें हैं तो फिर उसमें उस पैराग्राफ में एक तो कुछ नाम होते हैं और कुछ डेट्स होती हैं। अगर आप नाम और डेट्स को याद कर लेंगे तो बाकी जो उसके आसपास होते हैं वो लफ्ज़ ही होते हैं और उसके साथ जुमला बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, द टर्म डिस्कोर्स एनालिसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़िलिंगहर्स्ट 1952 टू एग्जामिन द लैंग्वेज बियॉन्ड द लेवल ऑफ द सेंटेंस। अब देख, बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ तक आगे वो उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए है कि वो है किस लिए, लेकिन किसने उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया वो यहाँ तक हो जाता है। आप इतना सा लिख लेंगे तो बाकी जो है वो मसला नहीं होता कि किसके बारे में है। असल जो जान है वो इस डेफिनेशन की वो ये नाम है।
अगर इसमें नाम सही तरीके से लिखा होगा तो आपकी डेफिनेशन ठीक है और आपके नंबर प्रॉपर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब अगर कोई क्विज बनता है, इसी सेंटेंस का क्विज बनता है, तो फिर उसमें क्या पूछा जा सकता है, ये पूरी लाइन हो सकती है क्विज के लिए, और उसमें ये वाला जो वर्ड ब्लैक में है डिस्कोर्स एनालिसिस, इसकी जगह पे कुछ 2-4 ऑप्शन डाल देते हैं तो इस तरह क्विज बन जाता है। लेकिन जब आपको वो लाइन याद थी, नाम भी याद था और पता था कि उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया था और कब करवाया था, तो फिर आपके लिए ये जो क्विज है उसको भी करना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि जिस कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी की डेफिनेशन है तो डेफिनेशन वो पूरी लाइन पढ़ें, और बाकियों में जो नाम्स हैं मुख्तलिफ राइटर्स के, मुख्तलिफ लोगों के जो सब्जेक्ट में शेयर किए जाते हैं, बताए होते हैं, वो नाम सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी चीज़ें तो आप फिर आगे पीछे उसको थोड़ा सा लाइन अप कर ही लिया जा सकता है और लिखा जा सकता है। होपफुली ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जो आपको बताते हैं कि एक ही दिन में या 24 घंटे में तैयारी कर लें और अच्छे नंबर ले लें। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता जब तक आप उस चीज़ को पढ़ नहीं लेते कि आप जो इसकी कैटेगरी करना चाहें। तो हम लिख लेते हैं कि सबसे जो बेस्ट है नंबर 1 के ऊपर, वो आपका नंबर 1 पे हम कहेंगे हैंडआउट, जो LMS में अवेलेबल हैं और इसी में से ही पेपर आता है और इसी में से ही सारे MCQs भी बनते हैं। उसके बाद अगर PPTs भी अवेलेबल हैं, यानी पावर पॉइंट्स की फ़ाइल होती हैं, अगर वो आपको मिल जाती हैं तो वो भी सबसे बेस्ट है। फिर जो है, अगर इनको मज़ीद आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो साथ में अगर आप वीडियोस भी देख लेते हैं तो आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे पेपर लिखने के लिए। चाहे फिर आपको जितना मर्जी पूछा जाए, लिखवाया जाए, आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो शॉर्टकट में स्टूडेंट्स चाहते हैं, हाईलाइटेड जो हैंडआउट्स हैं मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। मैं तो रिकमेंड नहीं करता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और उसमें से वो पास भी हो जाते हैं। तो ये आप भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। मैंने जो अपनी रिकमेंडेशन है वो आपको ऊपर बता दी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट पास पेपर भी देखते हैं, तो पास पेपर से आइडिया ज़रूर हो जाता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे आप हर पेपर को पास्ट पेपर के ज़रिए ही पास कर सकते हैं। तो कभी तुक्का लग जाता है तो 1-2 क्वेश्चन आ गए, लेकिन कभी नहीं लगता, यानी मोस्टली चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ना लगे, क्योंकि VU के पास क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा है और वो हर दफ़ा ही जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये तो है जो रिकमेंडेशन है नंबर 1 के ऊपर। जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे नंबर लेते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और तैयारी आसानी के साथ कर लेते हैं और परेशान भी नहीं होते। तो दूसरी जो चीज़ें हैं ये हैं तुक्केबाज लोगों की। पास करने की हद तक हो जाता है और कभी नहीं होता। तो ये सारा कुछ करके जो नीचे वाला पोर्शन है, आप ये ब्लेम कभी मत करिएगा कि यूनिवर्सिटी पेपर सही नहीं बनाती या मुश्किल बनाती है तो यूनिवर्सिटी पास नहीं करती। इस तरह की चीज़ें जब आपको स्टूडेंट कहेंगे तो वो फिर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और इन चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। होपफुली अब जितने दिन भी बाकी हैं, ये दिन कुछ थोड़े नहीं हैं, आप इसमें से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज 4 तारीख है, 9 को पेपर है, दरमियान में अभी भी 5 दिन बाकी हैं स्टार्ट होने में। लेकिन जिन लोगों ने डेट शीट लेट बनाई है उनके पास ज़्यादा दिन बाकी हैं, यानी अगर कोई 15 से शुरू करता है तो उसके पास तो मज़ीद 10 दिन भी बाकी हैं। इस हिसाब से आप सुकून के साथ हैंडआउट्स को डाउनलोड करें और जितना सिलेबस बताया गया है वो आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट सबका ही आ चुका है। अभी भी कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि उन्हें सिलेबस का नहीं पता चला, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने अपने LMS को अच्छे तरीके से चेक ही नहीं किया होगा, वरना सिलेबस काफ़ी दिन पहले का ही आ चुका है। चलें, वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अगली वीडियो भी पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडी का भी। अल्लाह हाफिज़।